समुद्री गांव में मीरा नाम की एक नन्ही जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी समुद्र तट पर सीपियां बटोरना। एक दिन तेज तूफान के बाद जब आकाश गुलाबी और सुनहरे रंगों में नहा रहा था, मीरा अपने नंगे पैरों से रेत पर चलती हुई समुद्र किनारे जा पहुंची, मानो कुछ अनजाना उसे वहां खींच रहा हो। क्या उस शाम सिर्फ लहरें ही कुछ कह रही थी, या किस्मत कोई कहानी बुन रही थी? तूफान थम चुका था, पर समुद्र अब भी धीमे धीमे गरज रहा था। तभी मीरा की नजर चट्टानों के पास एक रहस्यमय चमक पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बिना एक पल गंवाए वह भागकर वहां पहुंची, और जो उसने देखा वह उसके सपनों से भी परे था। एक जलपरी, हाँ सचमुच की जलपरी। उसकी नीली चमकती पूंछ मछुआरे के जाल में उलझी थी और उसकी आंखों में मदद की पुकार थी। मीरा सांस रोके खड़ी रह गई। पहली बार उसने जादू को सच में देखा था, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह उस जादू को बचा पाएगी? मीरा ने बिना डरे जाल के उलझे तारों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी नजरें अडिग थीं। हर गांठ, हर फंसी हुई रस्सी को वह ऐसे सुलझा रही थी जैसे अपनी किसी प्यारी चीज को बचा रही हो। जल परी, जो अब भी रेत पर थकी सी लेटी थी, उसकी आंखों में आभार की गहराई थी। पहली बार किसी इंसान ने उसे इस तरह बिना स्वार्थ के छुआ था। और फिर आखिरकार आखिरी गांठ खुली। जलपरी आजाद थी। मीरा मुस्कुराई, पर उसे किसी इनाम की चाह नहीं थी। उसे चाहिए था बस एक मुस्कान, और वो उसे मिल चुकी थी। जलपरी ने गहरी सांस ली, आंखों में चमक लौट आई थी। मैं नायरा हूं, उसने कहा, आवाज जैसे लहरों की सरगम। तुमने मेरी जान बचाई है। उसने अपने सीप जैसी थैली से एक मोती निकाला, लेकिन ये कोई साधारण मोती नहीं था। वह नीली रोशनी से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादू सांस ले रहा हो। ये इच्छा पूरी करता है, तुम्हारे लिए है, नायरा ने कहा। मीरा ने मोती की तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की हैरानी और फिर एक नर्म मुस्कान। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने धीमे से कहा, बस तुम ठीक रहो। उस पल समुद्र ने भी शायद ठहर कर सुना, क्योंकि इस नन्ही बच्ची ने एक ऐसा इम्तिहान पास किया था जो बड़े बड़े दिल हार जाते हैं। लेकिन क्या किस्मत इतनी आसानी से जाने देती है, या कोई और रहस्य अभी बाकी था? तूफान अब बीत चुका था, लेकिन एक नई लहर ने जन्म लिया था, मीरा और नायरा की दोस्ती की। हर शाम जब सूरज समुद्र में डूबने लगता, मीरा किनारे आ जाती और नायरा लहरों से निकलकर उसका इंतजार करती। वो दोनों रेत पर बैठकर कहानियां सुनाती, सपनों की बातें करती, और हंसी में समुद्र की शांति घुल जाती। एक इंसान और एक जलपरी, दो अलग दुनियाओं की आत्माएं एक डोर से जुड़ चुकी थीं। लेकिन समुद्र जितना शांत दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी होता है। क्या ये दोस्ती यूं ही चलती रहेगी, या लहरें कोई और मोड़ ले आएंगी? सच्ची दया कभी बदले की उम्मीद नहीं करती, और अक्सर वही दया जो बिना किसी स्वार्थ के दी जाती है, जीवन की सबसे बड़ी दौलत लेकर आती है, प्यार, भरोसा और सच्ची दोस्ती। क्या तुम भी अपनी दुनिया में ऐसी दोस्ती तलाशोगे, या किस्मत खुद उसे लेकर आएगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।